3 अप्रैल को सुरक्षा बल पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर 1 के कमांडर माडवी हिड़वा को ही पकड़ने निकले थे। पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि हिड़वा और उसके साथी इस इलाके में मौजूद हैं। इस साल के सबसे बड़े नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार के दिन 22 जवान शहीद हो गए। इस हमले को लेकर जहां पूरे देश में आक्रोश है, वहीं इस हमले के पीछे नाम आ रहा है खूंखार नक्सली कमांडर माडवी हिड़वा का। माडवी हिड़वा उर्फ हिजमन्ना उर्फ हिजमालू उर्फ संतोष नक्सलियों में सबसे खूंखार नाम है। माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों को हिड़वा के बारे में जानकारी मिली थी और उसके खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा था। घने जंगलों के बीच चलाए जा रहे ऑपरेशन की जानकारी नक्सलियों को लग गई थी और शनिवार को नक्सलियों के हमले में 22 जवान शहीद हो गए और एक जवान अभी भी लापता है। करीब 26 बड़े नक्सली हमलों को अंजाम देने वाले हिड़वा के सर पर 45 लाख का इनाम है। माना जाता है कि 2013 के झीरम घाटी हमले के पीछे भी हिड़वा का हाथ है। शनिवार को जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था वो भी पूर्वती के करीब के इलाके का है, जहां का हिड़वा रहने वाला है। सूत्र बताते हैं कि हिड़वा की लोकेशन उस वक्त उसी इलाके में थी। आज सुकमा हिड़वा का गढ़ बना हुआ है। 90 के दशक में नक्सलियों के साथ शामिल होने वाला हिड़वा आज सबसे खतरनाक नक्सली बन चुका है। महिलाओं समेत करीब 250 हथियारबंद नक्सली हिड़वा की सुरक्षा घेरे में रहते हैं। सूत्र बताते हैं कि हिड़वा की सुरक्षा के 5 से 7 लेयर हैं और करीब 1 किलोमीटर तक हिड़वा का सुरक्षा घेरा फैला हुआ है। 2018 में सरेंडर करने वाले एक नक्सली ने सुरक्षा बलों को बताया था कि अगर हिड़वा का खात्मा हो जाता है तो सुकमा में नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी। सूत्र बताते हैं कि हिड़वा के कई करीबियों को मार गिराया गया है, लेकिन मौके पर नक्सलियों ने जवानों पर हमला बोल दिया और इस मुठभेड़ में 22 जवानों की मौत हो गई। 40 साल के इस माओवादी विद्रोह नेता को पिछले 1 दशक में कई मौतों के लिए जिम्मेदार बताया जाता है। माडवी हिड़वा को जानने वाले और उससे मिलने वाले लोग अक्सर इस बात से हैरान हो जाते हैं कि क्या एक ही व्यक्ति कई सारी रणनीति बना सकता है। लोगों का कहना है कि हिड़वा बहुत मृदुभाषी है और आदर के साथ बात करता है। उससे मिल चुके व्यक्ति ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो इतनी बड़ी तबाही मचा सकता है। लेकिन हिड़वा ने सुरक्षा बलों पर लगभग 10 बार हमला बोला है और सैकड़ों जवानों की मौत के लिए वो जिम्मेदार है। चलिए आपको शुरुआत से बताते हैं। माओवादी पार्टी में माडवी हिड़वा का आगे बढ़ना हैरान करने वाला रहा। हिड़वा 1996 से 97 में माओवादी संगठन से जुड़ा था। तब उसकी उम्र महज 17 साल थी। हिड़वा के 2 और नाम भी हैं, हिजमालू और संतोष। वो दक्षिण बस्तर इलाके में सुकमा जिले के पुवर्ती गांव का रहने वाला है। बताया जाता है कि इस गांव से 40-50 माओवादी निकले हैं। नक्सलियों से जुड़ने से पहले हिड़वा खेती किया करता था। हिड़वा बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, उसे नई चीज़ें सीखने में दिलचस्पी रहती है। उसने माओवादी संगठन के लिए काम करने वाले एक लेक्चरर से अंग्रेजी भाषा भी सीखी थी। माडवी हिड़वा को हिंदी आती है, जबकि यह उसकी मातृभाषा नहीं है। हिड़वा ने 7वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है। माओवादी संगठन के एक पूर्व सदस्य का कहना है कि हिड़वा को साल 2000 के आसपास संगठन की उस शाखा में भेजा गया जो माओवादियों के लिए हथियार तैयार करती है। लोग बताते हैं कि हिड़वा ने वहां हथियार बनाने के लिए नई तकनीकें विकसित करके अपनी प्रतिभा दिखाई थी। वह हथियार तैयार करता था, उनकी मरम्मत करता था और स्थानीय स्तर पर ही ग्रेनेड व लॉन्चर्स का इंतजाम करता था। 2001-2002 के करीब हिड़वा को दक्षिण बस्तर जिला प्लाटून भेजा गया। बाद में वो माओवादी हथियारबंद दस्ते PLG यानी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी में शामिल हो गया। 2001 और 2007 के बीच हिड़वा एक सामान्य सदस्य था, लेकिन बस्तर इलाके में चले सलवा जुडूम ने उसे सक्रिय करने में अहम भूमिका निभाई। सलवा जुडूम के खिलाफ लोगों में पनपी बदले की भावना ने ही बस्तर में माओवादी संगठन को फिर से जिंदा कर दिया, जबकि 1990 के मध्य में वहां बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। लोग कहते हैं कि यही वो समय हो सकता है जब हिड़वा को भी माओवादी संगठन में आगे बढ़ने का मौका मिला हो। एक पूर्व माओवादी का कहना है उसके अपने लोगों के खिलाफ किए गए अत्याचार ने ही उसे भड़का दिया। मार्च 2007 में उड़पल मेट्टा इलाके में पुलिस पर हुए एक हमले में CRPF के 24 जवान मारे गए थे। कहा जाता है कि यह हमला हिड़वा के नेतृत्व में ही हुआ था। माओवादी
माओवादी संगठन के एक पूर्व सदस्य बताते हैं, सीआरपीएफ के जवानों ने पूरा गांव जला दिया। जब हिड़मा और उनके साथियों को पता चला तो वो पुलिस को रोकने पहुंचे और उन्होंने सीआरपीएफ पर हमला कर दिया। ये घटना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले तक माओवादी अधिकतर लैंड माइंस पर ही निर्भर रहते थे। ऐसा पहली बार था जब उसने पुलिस से आमने सामने मुठभेड़ की थी। लोग कहते हैं हिड़मा ने ही माओवादियों को लैंड माइंस से बंदूकों की तरफ लाने में अहम भूमिका निभाई थी। संगठन के नेता भी हिड़मा की आक्रामकता को देखकर हैरान रह जाते थे। बाद में भी उसने ऐसी ही आक्रामकता दिखाई, इसलिए ही इसे संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। 2008-9 के करीब हिड़मा पहली बटालियन के कमांडर बने थे, जो हाल ही में बनाई गई थी। ये बटालियन बस्तर के इलाके में सक्रिय रूप से काम करती रही। बाद में साल 2011 में हिड़मा को दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी का सदस्य बनाया गया। अप्रैल 2010 में ताड़ मेटला में हुई एक घटना में पुलिस के 76 जवान मारे गए थे। वहीं मार्च 2017 में सीआरपीएफ के 12 जवानों की जान चली गई थी। कहा जाता है कि इन दोनों हमलों में हिड़मा का हाथ था। माडवी हिड़मा के बारे में एक बात और कही जाती है, वो मुठभेड़ के दौरान माओवादियों का नेतृत्व तो करता है, लेकिन खुद बंदूक बहुत ही कम चलाता है। वो नेतृत्व करता है जब तक मजबूरी ना हो। हिड़मा बंदूक नहीं उठाता। हैरानी वाली बात तो ये है कि कई लड़ाइयों में शामिल होने के बाद भी उसे छोटी सी चोट भी नहीं आई है। हिड़मा को बस्तर का हीरो माना जाता है। वो एक स्थानीय जनजाति से आता है, वो स्थानीय लोगों से घुल मिल जाता है और उनसे अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। स्थानीय युवाओं में हिड़मा को लेकर दीवानगी है। स्थानीय लोग उसे देवता की तरह मानते हैं। वह सभी को ध्यान से सुनता है और नोट्स बनाता है, ये उसकी आदत है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा राज्य के अंतिम छोर पर बसे इलाके हैं और इन्हीं दो जिलों की सरहद पर बसा हुआ है टेकलागुड़ा गांव, जहां शनिवार की दोपहर कई घंटों तक पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ चलती रही। असल में माओवादियों का गढ़ कहे जाने वाला इस इलाके में माओवादियों के बटालियन नंबर 1 का दबदबा है। इस बटालियन के कमांडर माडवी हिड़मा को लेकर जितने किस्से हैं, उससे केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है कि हिड़मा आक्रामक रणनीति का पर्याय है। धन्यवाद। वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।